सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंट इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में सबसे बड़े कौन कौन से पेंट कंपनीज है और किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर मोर एंड मोर रिटर्न। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा पेंट इंडस्ट्री में डिमांड कैसे क्रिएट होता है। पेंट इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएशन का नंबर 1 रीजन होता है अर्बनाइजेशन, यानी जब नया शहर बसता है लोग शहर की तरफ मूव करते हैं, नए नए घर बनते हैं, नए नए अपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं जहाँ पे पेंट्स का डिमांड बढ़ता है। एंड ऑल्सो आजकल के टाइम पे लोगों में डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग फॉर द पर्पज ऑफ लग्जरी एंड लाइफस्टाइल के लिए भी हर साल अपने रूम को, पूरे घर को पेंट करवाते हैं, जिससे इन द लास्ट 10 ईयर्स पेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है और पेंट इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है। अब हम इस चार्ट को देख लेते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग्स इन द होल वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पर कैपिटा जो पेंट यूज होता है वो होता है यूएस में 15.8 किलो। वहीं पे अगर हम इंडिया को देखें तो वहां पे पर कैपिटा कंजम्पशन से 4.1 है, यानी कि यूएस से ऑलमोस्ट 4 गुना कम। जहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज लाइक चाइना, जहाँ पे पर कैपिटल कंजम्पशन है 7.2, इंडोनेशिया में 6, जापान में 10.5, साउथ अफ्रीका में 6.8, वही वियतनाम पे 3.0। यानी पर कैपिटा कंजम्पशन को देखें सो इंडिया अभी बहुत पीछे है कंपेयरिंग टू चाइना हो या फिर यूएस, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि जिस तरह से लोगों में पेंट यूज करने का क्रेज है। सो अपकमिंग ईयर्स यानी नेक्स्ट 5 या 10 साल में हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो पेंट कंपनीज को मिलेगा और पेंट स्टॉक में भी इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। किसी भी पेंट कंपनी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को किसी नए पेंट कंपनीज के लिए एक बैरियर भी माना जाता है क्योंकि जिस पेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रांग है उसका सेल्स भी उतना ही ज़्यादा है। अगर हम अर्बन एंड रूरल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एक नॉर्मल डीलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि एक नॉर्मल डीलर किसी भी कंपनी के पेंट को बड़ी आसानी से एंड यूजर को सेल कर देता है। अगर अर्बन और रूरल सेक्टर में किसी भी पेंट कंपनी का अपना सेल्स इंप्रूव करना है तो उसे डीलर के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा उनके पास डीलर होगा उतना ही ज़्यादा उनका सेल्स इंप्रूव होगा। वहीं पे अगर हम मेट्रोज की बात करें और सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे नॉर्मली डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर को मैनिपुलेट करके सेल्स को इंक्रीज करने का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता क्योंकि शहर और मेट्रोज में लोग नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा वैल्यू देते। लोग उसी ब्रांड को बाई करना पसंद करते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया टेलीविजन पे एड देखते हैं। इसीलिए पेंट्स कंपनीज को अगर सिटी एंड मेट्रोज पे अपना सेल्स नेटवर्क बढ़ाना है तो उनको एड प्रमोशंस के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। वही अर्बन और रूरल सेक्टर में उनको ज़्यादा से ज़्यादा डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, तब जाके उनका सेल्स इंप्रूव होता है। अब हम सारे इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया के पेंट मार्केट को, जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो एशियन पेंट्स के पास है 42%। नेक्स्ट है बर्जर पेंट जिसका मार्केट शेयर 12% है। उसके बाद आता है कैंसाई नेरोलैक का नंबर जिसका मार्केट शेयर 7% है। एंड लास्ट में एक्जो नोबेल जिसका मार्केट शेयर 5% है। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास 33% का मार्केट शेयर है, जो नॉर्मली रूरल एंड अर्बन सेक्टर में अपना बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। अब हम मेजर इनपुट्स, मेजर प्रोडक्ट्स एंड एंड यूजर के चार्ट्स को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट मेजर इनपुट्स में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होता है वो रॉ मटेरियल्स का होता है जो कि 56% होता है। उसके बाद आता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जिसका टोटल कॉस्ट होता है 23%। एंड लास्ट आता है एम्प्लॉइज कॉस्ट जो होता है 12%। नाउ मेजर प्रोडक्ट्स, इंडिया में जो भी पेंट्स कंपनीज होते हैं वो नॉर्मली जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। डेकोरेटिव प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो बिकता है वो होता है एमल्शन बेस्ड पेंट्स, यानी कि जो पेंट्स आजकल के टाइम पे हम अपने घर पे यूज करते हैं फॉर पेंटिंग आवर वॉल्स, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एंड उसके बाद नंबर आता है एनिमल्स का। एनिमल्स यानी कि
ऑयल बेस्ड पेंट्स जो कि नॉर्मली हम मेटल सरफेस के ऊपर यूज करते हैं। उसी के साथ साथ वुड कोटिंग्स, प्राइमर, डिस्टेम्पर्स, वॉल पुट्टीज, ये सारे चीज डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। और नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पाउडर कोटिंग, सरफेस कोटिंग, फ्लोर कोटिंग, हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स, ये सारे तरह के पेंट्स यूज्ड होते हैं। अब अगर हम एंड यूजर की बात करें तो नॉर्मली इंडिया में जो पेंट इंडस्ट्री है उसका 70 to 75% जो है वो हाउस होल्ड एंड कंस्ट्रक्शन फर्म के पास होता है, और 20% से 30% जो रिमेनिंग होता है वो नॉर्मली ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड मेरीन इंडस्ट्रीज के पास होता है। यानी कंपेयरिंग टू इंडस्ट्रियल पेंट, डेकोरेटिव पेंट का जो मार्केट है इंडिया में वो 70 से 75% तक है। नॉर्मली इंडियन पेंट जो इंडस्ट्री है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है डेकोरेटिव सेगमेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। जहां पे डेकोरेटिव सेगमेंट्स पे 70 से लेके 75% तक मार्केट शेयर है। डेकोरेटिव सेगमेंट्स में तीन कैटेगरी में डिवाइड है। प्रीमियम रेंज जिसके अंदर आता है एमल्शन पेंट्स जो कि नॉर्मली मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज में यूज होता है। नेक्स्ट आता है मीडियम रेंज जिसमें हम एमल्शन पेंट्स को रख सकते हैं जो कि स्मॉल सिटीज में ज्यादा यूज होता है। एंड थर्ड आता है लोअर रेंज जिसमें हम डिस्टेम्पर को यूज करते हैं। नॉर्मली डिस्टेम्पर का जो यूज होता है वो सब अर्बन एंड रूरल एरियाज में ज्यादा होता है। अब अगर हम इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें तो मैक्सिमम जो है यानी कि 2/3 जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड रिमेनिंग जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री एंड मेरीन पेंट्स में यूज होता है। नाउ हम देख लेते हैं पेंट इंडस्ट्री का CAGR ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, अगर हम 2014 से 2019 एंड 2019 से अपकमिंग 2024 तक को देखें सो पेंट इंडस्ट्री का जो CAGR ग्रोथ है इन ऑन एवरेज वो 12.2% है। यानी कि हर साल पेंट इंडस्ट्री 10 से 12% CAGR ग्रोथ से इंप्रूव हो रहा है, जहां पे डेकोरेटिव पेंट्स का मार्केट ज्यादा है एंड इंडस्ट्रियल पेंट का मार्केट थोड़ा कम है। अगर इंडियन पेंट इंडस्ट्री मार्केट को हम एज अ टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें सो यहाँ पे वाटर बेस्ड पेंट एंड सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स का मार्केट ज्यादा बड़ा है, जहां पे वाटर बेस्ड पेंट्स का मार्केट 46% है। लेकिन जिस तरह से डेकोरेटिव पेंट्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है इन द अपकमिंग फ्यूचर वाटर बेस्ड पेंट्स का मार्केट और भी बढ़ जाएगा एंड नियर इन द अपकमिंग ईयर वो 60 से 65% तक भी जा सकता है। एज वी सेड, किसी भी पेंट कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डीलर नेटवर्क। अब हम इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज का डीलर नेटवर्क को कंपैरिजन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट एशियन पेंट्स का जो डीलर नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। एशियन पेंट्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2018 तक 53,000 डीलर्स थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक 70,000 हो गया है। जहां पे कैंसाई नेरोलैक का टोटल डीलर 2019-2020 के बीच 27,500 है, बर्जर पेंट का 30,000, एक्सोनोबेल का 15,000 एंड इंडिगो पेंट जो कि हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुआ है 11,230 है। सो अकॉर्डिंग टू डीलर नेटवर्क एशियन पेंट्स का डीलर नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड नंबर पे बर्जर एंड थर्ड पे कैंसाई नेरोलैक आता है। अगर हम CAGR ग्रोथ को देखें तो एशियन पेंट्स का CAGR ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 14.9% है, यानी कि हर साल ऑलमोस्ट 15% डीलर नेटवर्क में वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। वही कैंसाई नेरोलैक का 17.3%, बर्जर पेंट का 10%। सो अकॉर्डिंग टू द डीलर नेटवर्क एशियन पेंट्स को हम नंबर 1 पेंट कंपनी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे टिंटिंग मशीन के बारे में। टिंटिंग मशीन, जब भी हम किसी पेंट शॉप पे जाते हैं तो वहां पे हमें एक मशीन दिखने को मिलता है। नॉर्मली उस मशीन को यूज करके डीलर आपके लिए कोई भी कलर बना सकता है, उसे हम टिंटिंग मशीन कहते हैं। आजकल के टाइम पे टिंटिंग मशीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज्यादातर पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ व्हाइट पेंट सप्लाई करते हैं। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने टिंटिंग मशीन के जरिए उस व्हाइट कलर को किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा टिंटिंग मशीन होगा उतना ज्यादा सेल्स में भी इंप्रूव होगा। लेकिन आजकल के टाइम पे डीलर के पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं रहता कि वो मल्टीपल कंपनीज के टिंटिंग मशीन को अपने दुकान पे लगा सके। सो नॉर्मली एक डीलर हार्डली एक से लेके मैक्सिमम 2 टिंटिंग मशीन ही लगा सकता है। सो FY20 में एशियन पेंट्स के पास सबसे ज्यादा 46,000 टिंटिंग मशीन है, जो कि FY18 में सिर्फ 35,000 ही थे। कैंसाई नेरोलैक के पास FY18 में 10,000 एंड FY20 में 17,000 टिंटिंग मशीन है, जहां पे बर्जर पेंट के पास FY18 में 14,000 एंड FY20 में 20,000 टिंटिंग मशीन है। एक्सोनोबेल का टिंटिंग मशीन का नंबर बहुत कम है। FY2020 में ओनली 5,500 टिंटिंग मशीन उनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। सो क्लियर विनर जो है वो एशियन पेंट्स है, जिसके पास सबसे ज्यादा 46,000
टिंटिंग मशीन से, एंड सेकेंड बर्जर पेंट, थर्ड कंसाइन नैनोलैक। अगर टिंटिंग मशीन का हम सीएजीआर ग्रोथ देखें तो एशियन पेंट्स का सीएजीआर ग्रोथ 14.6% है, वही कंसाइन नैनोलैक का 30.4% एंड बर्जर पेंट का 19.5%। यानी कंसाइन नैनोलैक एंड बर्जर पेंट ने लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अगर हम टिंटिंग मशीन टू डीलर रेशियो को देखें तो एशियन पेंट्स 66%, बर्जर पेंट 67%, कंसाइन नैनोलैक 62% एंड एक्जोनोबल 37%। यानी कि जितने भी डीलर है उसमें से कितने के पास टिंटिंग मशीन है, तो यहाँ पे क्लियर विनर जो है वो बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स और कंसाइन नैनोलैक है, जिनके 60% से भी ज्यादा डीलर के पास टिंटिंग मशीन है, जहां पे एक्जोनोबल के पास सिर्फ 37% है। नाउ हम देख लेते हैं फिनेंशियल्स को। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो एशियन पेंट्स का FY 2020 में 17,190 करोड़ है, वहीं बर्जर पेंट का 5,690 करोड़, कंसाइन नैनोलैक का 4,940 करोड़, एक्जोनोबल का 2,660 करोड़। सो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एशियन पेंट्स नंबर 1 पे आता है, जहां पे बर्जर पेंट, कंसाइन नैनोलैक का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम सीएजीआर ग्रोथ देखें इन रेवेन्यूज, सो FY 10 से लेके FY 19 तक एशियन पेंट्स का 12.80% था, वही FY 19 एंड FY 20 के बीच 4.90%, जहां पे बर्जर पेंट का 13.10% एंड 3.20%, वही कंसाइन नैनोलैक का FY 10 से FY 19 तक एवरेज सीएजीआर ग्रोथ इन रेवेन्यू था 12.10%, जो कि FY 19 से FY 20 के बीच -4.5% हो गया। एक्जोनोबल और कंसाइन नैनोलैक का जो सीएजीआर ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। FY 19 और FY 20 के बीच जो परफॉर्मेंस में गिरावट आया उसका मेन रीजन कोविड है। कोविड के कारण हर इंडस्ट्री के सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया था, जिस कारण FY 19 से FY 20 तक पेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। सो कंपैरिजन के लिए हम FY 10 से FY 19 के ग्रोथ को ही कंसिडर करेंगे। अब पेंट इंडस्ट्री के कंपनीज के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हम और डिटेल्स में जान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, रेवेन्यू में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो एशियन पेंट्स में 2020 में 4.90%, बर्जर पेंट में 3.2%, कंसाइन नैनोलैक में -4.5% एंड एक्जोनोबल में -8.8% है। वही हम पैट मार्जिन को देखें, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, उसमें एशियन पेंट्स का FY 2020 में जो परफॉर्मेंस है वो 15.4% है, बर्जर पेंट का 12.30%, कंसाइन नैनोलैक का 10.80% एंड एक्जोनोबल का 8.9%। अब हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्फ प्रमोशन को। अगर पैट मार्जिन गिरता है तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्फ प्रमोशन जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट का एक मेजर परसेंटेज ही हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के लिए स्पेंड करते हैं। तो जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन परसेंटेज कम है उसका पैट मार्जिन भी ज्यादा है। सो अगर FY 20 की बात करें तो एशियन पेंट्स का पैट मार्जिन 15.40% था, बर्जर पेंट का 12.30%, नैनोलैक का 10.80% एंड एक्जोनोबल का 8.90%। वही हम एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस को देखें, सो FY 2020 में एशियन पेंट्स का 4.60%, बर्जर पेंट का 4.2%, कंसाइन नैनोलैक का 5% एंड एक्जोनोबल का 3.30%। अभी हम नया एंट्रेंस इंडिगो के साथ इसको कंपेयर करें तो इंडिगो का जो पैट मार्जिन है वो FY 20 में 7.70 है, जो सबसे कम है, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस को देखें तो वो 12.70% है। यानी कि जो नया एंट्रेंस आता है पेंट इंडस्ट्री में उसको पहले एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन हम करने वाले जो कि PE रेशियो, PB रेशियो, ROE इन सभी चीजों के ऊपर बेस्ड है। सो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो एशियन पेंट्स का करंट मार्केट कैप है 2,34,000 करोड़, बर्जर पेंट का 71,000 करोड़, कंसाइन नैनोलैक का 31,700 करोड़ एंड एक्जोनोबल का 10,500 करोड़। अगर PE को देखें सो अभी प्रेजेंट जो इंडस्ट्री PE रेशियो है वो 85 है, वहीं एशियन पेंट्स का 83.14, बर्जर पेंट का 136.32, कंसाइन नैनोलैक का 83.70 एंड एक्जोनोबल का 58.25। तो नॉर्मली जो पेंट इंडस्ट्री होता है उसका PE रेशियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपीज प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है। तो जहाँ पे एशियन पेंट्स, एक्जोनोबल एंड कंसाइन नैनोलैक का PE रेशियो ऑलमोस्ट साइड बाय साइड है, वहीं बर्जर पेंट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम PB रेशियो को देखें, PE रेशियो की तरह PB रेशियो
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर कंपनी को हम सिर्फ पीई रेशियो के ऊपर बेस करके जज नहीं कर सकते, उसके लिए हमको पीपी रेशियो भी देखना पड़ता है, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से कितना गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सो एशियन पेंट्स का जो पीपी रेशियो है वो 22.87 है, बर्जर पेंट्स का 24.80, कंसाइन नेरोलैक का 8.2, एक्जोनोबेल का 8.67, यानी कि बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट्स का जो पीबी रेशियो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू कैंसाइन नेरोलैक एंड एक्जोनोबेल का जो पीबी रेशियो है वो थोड़ा कम है। अगर हम आरओसी को देखें तो आरओसी में एशियन पेंट्स का 33.8%, बर्जर पेंट का 29%, कैंसाइन नेरोलैक का 18.2% एंड एक्जोनोबेल का 27.3%। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना ज्यादा आरओसी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस। एंड नाउ देख लेते हैं आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर आरओई को देखें तो एशियन पेंट का 27.50%, बर्जर पेंट का 25.63%, कैंसाइन नेरोलैक का 14.33% एंड एक्जोनोबेल का 20.01%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो एशियन पेंट्स का 0.11, बर्जर पेंट का 0.29, कैंसाइन नेरोलैक का 0.05 एंड एक्जोनोबेल का 0.05। बर्जर पेंट के ऊपर डेब्ट ज्यादा है, उसके बाद नंबर आता है एशियन पेंट्स का, एंड कंसाइन नेरोलैक एंड एक्जोनोबेल का जो डेप्थ है वो कंप्लीटली नेग्लिजिबल है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो एशियन पेंट्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 19.3% सबसे ज्यादा है, उसके बाद बर्जर पेंट का 15%, उसके बाद कैंसाइन नेरोलैक का 14.3% एंड लास्ट में आता है एक्जोनोबेल जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% है। प्रोमोटर होल्डिंग को अगर हम देख ले तो एशियन पेंट्स का 52.79% जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग है, जहां पे बर्जर पेंट, कंसाइन नेरोलैक एंड एक्जोनोबेल का 74.99% है। यानी कि एशियन पेंट्स का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कम है एंड बर्जर पेंट, कंसाइन नेरोलैक एंड एक्जोनोबेल का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है। यानी इन तीन कंपनी के पास इन अपकमिंग फ्यूचर में प्रोमोटर्स के पास वो ऑप्शन है कि वो अपना स्टेक बेच सके और मार्केट से और ज्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सके। अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो ऑलरेडी एशियन पेंट्स के प्रोमोटर्स के 11.7% जो स्टॉक है वो प्लेज्ड है। अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखें द लास्ट 5 इयर्स सो एशियन पेंट्स का 8.22%, बर्जर पेंट का 8.83%, कंसाइन नेरोलैक का 8.54% एंड एक्जोनोबेल का 1.74% है। एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देखें अगर लास्ट 5 इयर्स से सो एशियन पेंट्स का 14.2%, बर्जर पेंट का 20.3%, कंसाइन नेरोलैक का 13.7% एंड एक्जोनोबेल का 10.2%। अगर हम एबिटा को देखें यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन सो एशियन पेंट का 56.9%, बर्जर पेंट का 62.2%, फॉर कंसाइन नेरोलैक का 40.2% एंड एक्जोनोबेल का 31। जितना ज्यादा एबिटा उतना अच्छा परफॉर्मेंस। सो अकॉर्डिंग टू एबिटा बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट्स आर क्लियर विनर। पीई रेशियो और पीबी रेशियो जितना कम होता है कंपनी का वैल्यूएशन को उतना ही सस्ता माना जाता है और स्टॉक को भी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था इंडिया के 4 सबसे बड़े पेंट स्टॉक का कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।